अबे ओ बूढ़े, वो भी खा रही, मेरे घर के बाहर बैठ के क्या कर रहा है तू? निकल यहाँ से। इन लोगों ने मेरे को परेशान करके रख दिया बिल्कुल। बेटा, मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। बेटा? यहाँ तेरा कोई बेटा बेटा नहीं रहता, चल निकल अब यहाँ से। अरे नहीं बेटा, मेरे बेटे की आज सुबह मुझसे बात हुई थी और उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे को ना तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है, चुपचाप ना निकल यहाँ से। अरे बेटा, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मेरा बेटा विपिन यहीं रहता है, मैं उसका पापा हूँ। विपिन? आप विपिन के पापा हो? नमस्ते पापा। नमस्ते अंकल। आप बाहर क्यों खड़े हो? आप आइए ना, अंदर आइए। यार मनीषा, तू यहाँ पे क्या कर रही है? पापा नमस्ते, आ गए आप? अरे नमस्ते नमस्ते छोड़, एक बात बता, तूने ये फोन अपने पास क्यों रखा हुआ है? दिखाने के लिए रखा हुआ है? मैं सुबह से तुझे फोन कर रहा हूँ और तू फोन का जवाब ही नहीं दे रहा। पापा वो मैं सुबह लेट उठा था, उसके बाद मैं नहाने के लिए चला गया, मेरा फोन पे ध्यान नहीं रहा। अरे ये लड़का तो बचपन से लापरवाह है, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखता। ये बता, जब मैंने तुझे सुबह फ़ोन करके बता दिया था कि मैं आज आने वाला हूँ, तो तुझे ये फ़ोन अपने पास रखना चाहिए था ना। और ये बता, ये लड़की कौन है? पापा ये मेरी दोस्त है। अच्छा, तो तू अपने बाप को पागल समझता है? तू और ये लड़की इस घर में अकेले रह रहे हैं और तू कहता है कि ये तेरी दोस्त है। अरे सच सच बता रहा है या लगाऊं एक कान पर? पापा ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या तू इस लड़की से शादी करना चाहता है? अपने बाप से बिना पूछे तूने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? अरे कौन है ये लड़की? किस जात की है, किस समाज की है? और तूने ये फैसला कर लिया कि तू इस लड़की से शादी करेगा और वो भी अपने बाप से बिना पूछे। पापा ये जात पात आज के ज़माने में कौन मानता है? अरे कोई माने या ना माने इन चीज़ों, लेकिन मैं समाज को और बिरादरी को अच्छी तरह से मानता हूँ। अरे मैं तेरी शादी इस लड़की से जब तक नहीं करूँगा, जब तक मैं इसके परिवार के बारे में, इसके जात के बारे में, इसके समाज के बारे में नहीं जान लेता, तब तक मैं तेरी शादी इस लड़की से नहीं होने दूंगा। क्या पापा, आप भी? मनीषा ना बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। हाँ, वो तो मैंने अच्छी तरह से देख ही लिया कि ये लड़की कितनी अच्छी है। देखिए पापा, मैं शादी करूँगा ना तो मनीषा से ही करूँगा, वरना किसी और से शादी नहीं करूँगा। मैंने बोल दिया ना तुझसे कि मैं तेरी शादी ऐसे किसी से भी नहीं होने दूंगा, और तू कान खोल कर सुन ले, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो इसने मेरे लिए किया ना वो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, इस लड़की ने ऐसा भी क्या कर दिया? जरा मुझे भी तो बता, जो तू इसके लिए अपने बाप के भी खिलाफ जा रहा है। पापा आपको याद है जब मैं इस शहर में नया आया था, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपसे पैसे मांगे थे और आपने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया था। उस टाइम पे ना मनीषा ने मेरे को पैसे दिए थे, इसने मेरी मदद की थी। तब तो इसने मेरे से नहीं पूछा कि मेरी क्या जात पात है। और आपको याद है जब मैं बीमार हुआ था, इसने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, दिन रात मेरी सेवा की इसने मेरा पूरा ध्यान रखा है। और मेरा बिजनेस का काम हो या घर का काम हो, ये मेरे बिल्कुल साथ रहती है, कभी भी पीछे नहीं हटती। तब तो इसने नहीं पूछा मेरे से कि मेरी क्या जात पात है। पापा ये बिजनेस, ये घर और बाहर खड़ी गाड़ियाँ सब इसी की वजह से है। अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होती ना तो मैं आपके सामने ऐसे नहीं खड़ा होता और ना ही इतना कुछ हासिल कर पाता। और आपने फैसला कर लिया ना कि आप मेरी शादी से नहीं होने दोगे, तो आप मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर मेरी शादी किसी और लड़की से होती है ना तो 3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी, मेरी, मनीषा की और उस लड़की की। क्योंकि मैं
मनीषा के अलावा किसी लड़की से प्यार कर ही नहीं पाऊंगा। और बाकी आपकी मर्जी है, मेरी जिंदगी का फैसला आपके हाथ में है, जैसा आपको ठीक लगे वो करो। और अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। पता है इतने दिन से ना कोई यहाँ पे आके बैठ जाता है, परेशान करता है, और तभी जाता है जब मैं गुस्सा करती हूँ, वरना वो लोग उठ के ही नहीं जाते। और मेरे को गलत फहमी हो गई कि आज फिर से वही। देखिए मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, इंसान से अक्सर भूल हो ही जाती है, और फिर तुम इसका प्रायश्चित भी तो कर रही हो ना। ठीक है, अगर तू इस रिश्ते से खुश है तो कम से कम इसके घर वालों को बुला ले, कम से कम हम आपस में बैठकर बात तो कर सकें। हाँ हाँ क्यों नहीं पापा, मैं बुलाऊंगा ना। ठीक है, तो फिर मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। सच्ची पापा? हाँ हाँ सच में। आइए ना, अंदर बैठ के बातें करते हैं।